हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और एक और बहुत ही बढ़िया एजुकेशनल वीडियो आज लेकर मैं आया हूँ। एग्जैक्टली हम बात करेंगे आज कैंडल स्टिक्स के बारे में, क्योंकि जो भी ट्रेडर हैं बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि कैंडल स्टिक को कैसे रीड करें। तो ये एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही एजुकेशनल वीडियो होने वाला है आपका कैंडल स्टिक के बारे में। उससे पहले अगर हम स्टार्ट करें वीडियो, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए और वो बेल आइकन भी ज़रूर दबा के रखिए ताकि आपको हर वीडियो का इंटीमेशन टाइम पर मिल जाए। तो आइए चलते हैं, हम बात करेंगे कैंडल स्टिक के बारे में। सीखिए, समझिए और इसको फिर अपना एक्सपीरियंस लगा के थोड़ी अप्लाई करिए, तब आपको समझ में आएगा इसको किस तरीके से यूज़ करना है। तो आइए चलते हैं वीडियो पे। तो हाय फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कैंडल स्टिक के बारे में तो सबसे पहले ये वीडियो जो होने वाला है ये बहुत सारे लोगों को हेल्प करने वाला है समझने के लिए कि कैंडल स्टिक को किस तरीके से यूज़ कर सकें। कैंडल स्टिक बेसिकली एक प्राइस एक्शन होता है जिसको दिखाया जाता है कैंडल के फॉर्म में, और इसको जब आप यूज़ करते हैं तो एग्जैक्टली सिर्फ इस पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। डेफिनेटली आपको बहुत सारी और चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी, इंडिकेटर्स यूज़ करने पड़ेंगे, प्राइस एक्शन कैंडल स्टिक के अलावा भी देखना पड़ेगा कैंडल स्टिक्स को यूज़ करने के बाद, तो तब जाके आप एंट्री और एग्जिट प्रॉपरली ले सकते हैं। तो ये वीडियो आपको क्लैरिफाई करेगा एग्जैक्टली जो बेसिक कैंडल पैटर्न्स हैं और कैंडल स्टिक को किस तरीके से हम रीड कर सकते हैं उसके बारे में। अब सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि कैंडल स्टिक क्या है, व्हाट इज कैंडल स्टिक एनालिसिस। तो कैंडल स्टिक जो है एक डिस्प्ले करता है आपको एसेट के प्राइस के मूवमेंट को। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे कैंडल स्टिक के बारे में, कभी भी आप पढ़ाई करेंगे, कभी भी देखेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा कि कैंडल का जो शेप होता है बॉक्स शेप में होता है। तो डेफिनेटली उस बॉक्स का मतलब क्या है, वो बॉक्स जो होता है एक पाइप टाइप का आप कह सकते हो उसको। तो उसको कैसे आप रीड कर सकते हैं, उसके कलर पे डिपेंड करता है, उसके साइज पे डिपेंड कर सकता है, और उसके बहुत तरह के शेप होते हैं उस पर डिपेंड करता है। जब भी हम यहाँ बात करते हैं कि कैंडल स्टिक पैटर्न क्या है, तो पैटर्न में बेसिकली सिर्फ एक कैंडल को नहीं लिया जाता है। पैटर्न में हमेशा 2 से 3 कैंडल को मिला के आप ये देखते हैं कि एग्जैक्टली ये क्या मतलब निकाल रहा है। ये 3 कैंडल्स को अगर हम देखें तो इसके शेप से हम क्या मतलब निकाल सकते हैं कि पॉसिबली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बायर और सेलर्स किस टाइप का एक्शन ले रहे हैं और आगे की पॉसिबिलिटीज प्रोबेबिलिटीज क्या हो सकती हैं। तो इसके बारे में हमें इससे पता चलता है। तो कैंडल स्टिक चार्ट जो है इसको 1700 में फाउंड किया गया था और इसको बेसिकली यूज़ किया जाता था जो चावल है, राइस के प्राइजेस को ट्रैक करने के लिए। तो जो इसके फाउंडर थे मुनेहिसा होमा, ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ कैंडल स्टिक चार्ट्स। उनको फादर मतलब इसका इन्वेंटर कहा जाता है, और उन्होंने बहुत पैसा बनाया था। लगातार 100 विनिंग ट्रेड्स लिए थे क्योंकि कमोडिटी में ट्रेडिंग होती थी उस टाइम पे। तो डेफिनेटली उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि प्राइजेस किस तरफ जा सकते हैं चावल के, और उससे उन्होंने बहुत पैसा बनाया था। उन्हें कहा जाता है फाउंडर ऑफ कैंडल स्टिक, और इसे 1700 में फाउंड किया गया था। अब बेसिकली जब हम कैंडल स्टिक एनालिसिस करते हैं तो कैंडल को 3 तरीके से प्राइस फीचर किया जाता है। यहाँ पे 3 तरीके से इसका जो प्राइस है उसको डिस्प्ले किया जाता है। पहली चीज़ है बॉडी, दूसरा होता है विक शैडो, तीसरा होता है कलर। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं किसी भी कैंडल को देखते हैं। जब हम समझते हैं तो क्या चल रहा है, क्या प्राइस का वहाँ पे मूवमेंट है, किस टाइप का एक्शन है, उसको पता करने के लिए ये 3 चीज़ों पर ध्यान देना है। तो पहली चीज़ है बॉडी। तो बॉडी जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, ओपन टू क्लोज। जो भी खुला कहाँ पे, किसी भी कमोडिटी का, किसी भी चीज़ का, इंस्ट्रूमेंट का जो प्राइस है वो खुला कहाँ पे और बंद कहाँ पे हुआ, जो सॉलिड फेज होता है उसको बॉडी कहते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो है विक। उसको विक भी कहते हैं, शैडो भी कहते हैं, जो कि एक लाइन की तरह आपको दिखेगा और जो बॉडी के ऊपर या बॉडी के नीचे आपको हमेशा दिखेगा। तो वो आपको दिखाता है कि कहाँ तक हाई बनाया, कहाँ तक लो बनाया। तो जो लोअर विक बनेगा बॉडी के नीचे उसको कहते हैं लोअर में कितना प्राइस बनाया, और हाई बॉडी के जो ऊपर बनाता है विक उसको कहते हैं कितना ऊपर तक प्राइस गया। तो ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कलर, कि उसका रंग क्या है, कैंडल का कलर क्या है। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे रेड कलर है तो रेड कलर ये दिखाता है कि जो प्राइस था वो हाई पे खुला और लो पे बंद हुआ। अगर कलर दिखाता है ग्रीन तो वही दिखाता है कि लोअर पे खुला और हाई पे बंद हुआ। तो इस तरीके से हम पता करते हैं कि प्राइस एक्शन उस टाइम फ्रेम का जो कैंडल है, सपोज 1 घंटे का 1 आवर का कैंडल है, तो उस 1 घंटे में प्राइजेस किधर से खुले, कहाँ तक नीचे गए, कहाँ तक ऊपर गए और बंद कहाँ पे हुए। ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं किसी भी कैंडल को देखते समय, जिसे हमें देखना बहुत ज़रूरी है। अब आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं क्लियरली, ये बहुत अच्छा एक आपको रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिख रहा है। तो बेसिकली बेयरिश कैंडल जो है इसको यहाँ पे ब्लैक कलर दिखा रहा है, लेकिन इसको आप रेड मानिए, और जो ये वाइट दिखा रहा है इसको आप ग्रीन मानिए। तो ये ग्रीन कैंडल है और ये रेड कैंडल है। तो रेड कैंडल को बेयरिश कैंडल बोलते हैं और जो ये ग्रीन है इसको बुलिश कैंडल बोलते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले कि जो ओपन प्राइस है वो डार्क
बियरिश कैंडल स्टिक की मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर आप देखेंगे जो डार्क पार्ट है, डार्क पार्ट का जो अपर वाला एरिया है उसको ओपन प्राइस कहेंगे, जो लोअर वाला एरिया होगा उसको क्लोजिंग प्राइस कहेंगे, और जो सबसे लो प्राइस होगा जहाँ तक विक है, जहाँ पे वो शेडो गई है, उसको लोअर प्राइस कहेंगे, जहाँ तक वो दिन के दौरान या आवर के दौरान या मिनट के दौरान गया था। अब इसी तरह ऊपर की तरफ जो हायर प्राइस है वहाँ पे विक का जो सबसे टॉप वाला पार्ट है उसको हायर प्राइस कहते हैं। अब हम आते हैं बुलिश कैंडल में। तो जो ग्रीन कलर का कैंडल यहाँ पे जो पिक्चर में आपको व्हाइट दिख रहा है, ये हाई प्राइस होता है इसका टॉप। इसका जो क्लोजिंग प्राइस होता है वो हमेशा ऊपर होता है, क्योंकि इसका कलर ग्रीन था। शुरुआत होती है नीचे, क्लोज होता है ऊपर, इसीलिए इसको कहते हैं ग्रीन, क्योंकि ये जो एसेट की प्राइस को नीचे से ऊपर ले जा रहा है। जो बेरिश कैंडल है वो एसेट के प्राइस को ऊपर से नीचे की तरफ धकेल रहा है, इसलिए उसका जो ओपनिंग प्राइस होगा वो हमेशा ऊपर होगा। इसी तरह ग्रीन कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस होगा वो हमेशा नीचे होगा, और जो लोअर विक है वो लोअर विक ही रहेगी, हायर विक जो है वो हायर प्राइस रहेगा, और आपका क्लोजिंग प्राइस इसका हमेशा ऊपर होगा ग्रीन कैंडल के केस में। अब यहाँ सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं कि मैं कैंडल स्टिक यूज़ करता हूँ और मुझे आता नहीं इतने अच्छे से, तो मैं सीखूँ, इसमें और रिसर्च करूँ, और इसको क्यों यूज़ करना चाहिए। कैंडल स्टिक को यूज़ करने से कोई फ़ायदा है क्या? ऐसा कुछ है नहीं। तो हम लाइन चार्ट लगा दें, बार चार्ट लगा दें, कुछ भी लगा दें, हम क्यों कैंडल स्टिक यूज़ करें? तो सबसे पहली चीज़ है, कैंडल स्टिक के कुछ बेनिफिट्स हैं जो मैं यहाँ पे बताऊँगा। तो कैंडल स्टिक जो होता है, सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे, इसको रीड करना बहुत आसान है, और ये ओपन और क्लोज प्राइस जो है वो बहुत ईजिली बता सकता है यहाँ पे। और आपको सबसे पहली चीज़ है, जो विक का फ़ायदा मिलता है, वो विक का फ़ायदा आपको और कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको वहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा। अगर आप लाइन चार्ट यूज़ करते हैं तो आपको दिखेगा कि आज यहाँ पे क्लोज हुआ, वो सिर्फ क्लोजिंग प्राइस को देखता है। तो क्लोजिंग प्राइस से आपको कुछ पता नहीं चलेगा क्या हुआ। क्लोजिंग प्राइस से ये पता चलेगा कि क्लोज हाई पे हुआ है, लेकिन दिन के दौरान क्या हुआ, उस प्राइस एक्शन को पढ़ने के लिए कैंडल स्टिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो होता है, जो कैंडल स्टिक पैटर्न्स बनाते हैं, जैसे आपके 3 कैंडल्स हैं, लाइन से 3 कैंडल 1-1 घंटे के बने, एक दिन में सपोज 6 आवर की ट्रेडिंग होती है, तो अगर हम 1 आवर के कैंडल देखेंगे तो 6 कैंडल बनेंगे। तो हम ये पता लगा सकते हैं इस 6 कैंडल के दौरान क्या चल रहा है, बायर प्रेशर कर रहा है या सेलर पावर में है या बायर पावर में है, किस तरीके से ये प्राइस को ऊपर या नीचे मूव कर रहे हैं, और इससे हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता करने में बहुत हेल्प मिलती है। अब यहाँ पे बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं जो इंडिकेट करते हैं अपॉर्चुनिटी मार्केट के अंदर। कुछ ये बताते हैं कि यार बायर और सेलर के बीच में टसल चल रहा है, लड़ाई चल रही है, तो कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किस तरफ प्राइसेस को पुश किया जा रहा है, और मार्केट का डायरेक्शन क्या होगा, या जो पैटर्न चल रहा है, अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है तो क्या ऊपर ही जाता रहेगा, क्या अगर नीचे जा रहा है तो नीचे ही जाता रहेगा, क्या प्राइस यहीं पे रहने वाला है। जैसे इनडिसाइसिव एक कैंडल बनता है, डोजी जिसको कहते हैं, तो उससे क्या पता चल रहा है, उससे पता चल रहा है कि बायर भी पावर लगा रहा है, सेलर भी पावर लगा रहा है, कोई कहीं जीत नहीं रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें हमें पता चलती हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है कैंडल स्टिक यूज़ करने के लिए। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करें कि भाई ये कैंडल स्टिक को कैसे कैसे, जो इसके पैटर्न्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए, आपको इस पर कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ भाई ये यूज़फुल चीज़ है। मैं नहीं कह रहा सिर्फ इसके बेस पे आप ट्रेड ले सकते हो, नहीं ले सकते, लेकिन इसको भी यूज़ कर सकते हो और इससे भी कुछ सारांश और कुछ सेंस निकाल सकते हो अपनी ट्रेडिंग को बेटर बनाने के लिए। इसलिए कैंडल स्टिक पैटर्न्स काफ़ी काम आते हैं। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोग बोलेंगे यार कैंडल स्टिक पैटर्न है, मुझे आने लगा कहाँ पे कौन सा पैटर्न बन रहा है, उसके हिसाब से मैं ट्रेड ले लूँगा, लेकिन ये गलत है। हमेशा आपको ये चीज़ याद रखना है, ये अगर आप 5 चीज़ें फॉलो करते हैं, उन 5 चीज़ों में से एक चीज़ है कैंडल स्टिक पैटर्न। तो डेफिनेटली आप अपनी एक स्किल एक रिस्क फ्री एनवायरनमेंट में बनाइए। पहले पेपर ट्रेड करिए, थोड़ी एनालाइज करिए कि भाई कैंडल स्टिक पैटर्न में ऐसा ही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या कंटिन्यूएशन पैटर्न आ रहा है, क्या रिवर्सल आ रहा है जिस तरीके से मैंने प्रेडिक्ट किया था। और ये सब चीज़ें जब आप करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। इसके साथ आपको टेक्निकल एनालिसिस भी सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्राइजेस के फॉर्मेशन को बताते हैं। उसके साथ प्राइस एक्शन सीखना ज़रूरी है। कैंडल स्टिक के पैटर्न्स अगर आपको बना रहे हो, 1-1 घंटे के 1-1 आवर के पैटर्न्स क्या बन रहा है, किस टाइप का पैटर्न हमको बता रहा है, उसके बेस पे प्रेडिक्टेबिलिटी हम थोड़ी देख सकते हैं कि कैंडल स्टिक ये बोल रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर्स ये बोल रहे हैं, लेकिन प्राइस एक्शन अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो ये बोल रहा है। तो क्या किया जाए ओवरऑल, तो ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। हम लोग अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में ये सिखाते हैं। तो डेफिनेटली अगर आपको सीखना तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा सपोर्ट टीम का आईडी है, टेलीग्राम आईडी, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे अगले टॉपिक के बारे में। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि डोजी क्या होता है। डोजी होता है इनडिसाइसिव कैंडल। इनडिसाइसिव मतलब समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है, मार्केट को भी समझ में नहीं आ रहा, बायर सेलर लगाए पड़े हैं अपना जोर, उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा क्या होना चाहिए। तो डेफिनेटली जब भी डोजी फॉर्म होता है तो उसके बाद आपको यह समझ जाना चाहिए कि कोई नहीं जीत रहा है,
ना बुल्स ना बियर्स, ना मार्केट नीचे जा रहा है ना मार्केट ऊपर जा रहा है, दोनों अपना जोर लगाए पड़े हैं। और हमेशा आपको एक चीज़ याद रखना है कि जब बुलिश मूवमेंट के बाद डोजी बने तो उसका क्या मतलब है, और बियरिश मूवमेंट के बाद डोजी बने तो उसका क्या मतलब है। तो कई बार बुलिश मूवमेंट के बाद डोजी बन रहा है, मतलब ये नहीं है कि मार्केट अब रिवर्स होने वाला है, इसका ये मतलब है कि अब बुलिश मूव के बाद बियर्स भी प्रेशर में आ रहे हैं, वो भी जोश में आ रहे हैं, वो भी अपना जोर लगाना चालू कर दिए हैं। और जब बियरिश मूव के बाद डोजी बने, लेकिन हाँ रिवर्सल भी इससे आ सकता है। तो हमेशा याद रखिए, एक चीज़ आपको याद रखना है, डोजी को एक प्राइस एक्शन का एक सिम्टम, एक सिंबल की तरह आपको यूज करना है, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। अब ये बहुत ही कॉमन अगला जो पैटर्न होगा कैंडलस्टिक का, ये बहुत ही कॉमन है और बहुत ही पॉपुलर है और आपको हमेशा दिखेगा, हर दिन एक बार दिखेगा। ये जब मार्केट लगातार ऊपर जाता रहता है, लोग उसको प्राइजेस को चेस करते हैं। उस प्राइस को चेस करने के बाद एक टाइम ऐसा आता है कि प्राइस बिल्कुल स्टीप अपवर्ड मूवमेंट दिखाता है या डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाता है, अगर मार्केट गिर रहा था या उठ रहा था। अब ये जो स्टीप मूवमेंट होता है, इसी के साथ ही वो रिवर्सल भी आ जाता है, ठीक है। तो अगर हम 1 आवर का टाइम फ्रेम देखें तो वहां पे हमको एक इस टाइप का शेप दिखेगा, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको कहते हैं हैमर। तो हैमर जो होता है ये एग्जैक्टली आपको रिवर्सल बताता है, बहुत ज्यादा बार ये काम करता है। तो अगर आपके डाउन ट्रेंड में एक ग्रीन कलर का हैमर बने, ग्रीन कलर का, तो वो होता है बुलिश रिवर्सल। और अगर आपका अपसाइड में रेड कलर का हैमर बने तो वो हो सकता है बियरिश रिवर्सल। अब आप बोलोगे क्या ये 100% काम करता है? 100% यहाँ पे मार्केट में कुछ भी काम नहीं करता। इट्स ऑल अबाउट यू प्रैक्टिसिंग इट। उसको आपको बिलीव करना पड़ेगा, आप उसको टेस्ट करोगे, आपको 10 बार में से 8 बार सक्सेस देगा, 2 बार फेलियर भी दे सकता है। हो सकता है ये बुलिश आए, अगले 1 घंटे में फिर से एक यहाँ पे बियरिश कैंडल बन जाए, तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। लेकिन एक प्रेडिक्टेबिलिटी और एक पास्ट स्टडी के हिसाब से अगर हम कहें तो डेफिनेटली ये काम करता है रिवर्सल पैटर्न के तौर पे। अब जैसे मैंने यहां पे बात की कि जो रिवर्स हैमर बनता अपसाइड के बाद, उसको कहते क्या है? उसको कहते हैं शूटिंग स्टार। इसको आप हैमर भी कह सकते थे, लेकिन ये रिवर्स है, उल्टा है। थॉर का जैसे गदा होता था उसी टाइप का है, लेकिन इसको कहते हैं शूटिंग स्टार। तो शूटिंग स्टार कब फॉर्म होता है? जब अपसाइड की तरफ मार्केट जा रहा है और सडनली लास्ट में आप देख सकते हैं ये 2 कैंडल कितने बड़े बने, तीसरा कैंडल भी काफी बड़ा बनता और ये गैप अप के साथ खुलता, लेकिन ऊपर जाके रिवर्सल मारा और रेड कलर में क्लोज हुआ। तो ये बहुत पोटेंशियली एक रिवर्सल साइन है और यहां से बियरिश मूव स्टार्ट होते हैं नॉर्मली। तो आपको ये याद रखना है कि इस टाइप का जब भी आपको शेप दिखे तो उसको कहते हैं शूटिंग स्टार। इसको रिवर्स हैमर भी कह सकते हो। अगर टेक्निकली आप देखोगे तो बहुत सारे लोग कई तरह की, शूटिंग स्टार तो एक बुकिश टर्म हो गया, लेकिन बहुत इसको भी, ये भी हैमर ही है उल्टा, ठीक है। लेकिन इसका प्रॉपर्टी भी सेम है एग्जैक्टली जैसे मैंने पहले बताया था। ग्रीन कलर का था डाउन साइड में, और इसी तरह ये है अपना रेड कलर का अपसाइड मूवमेंट के बाद, तो इसको कहेंगे आपका रिवर्सल अपसाइड के मूवमेंट के बाद, और इसके बाद बियरिश मूव आना चाहिए। तो ये एक प्रोबेबिलिटी है, कोई श्योरिटी नहीं है। आप श्योरिटी के बेस पे कभी ट्रेड ना करें, मार्केट बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, तो डेफिनेटली ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है जो कि बहुत मुश्किल होता है पढ़ने में। सिंपल सा रीज़न है क्योंकि ये ब्लफ भी कर सकता है आपको। तो डेफिनेटली इसको कहते हैं बुलिश इंगल्फिंग, या इसको आप स्टैंडर्ड में लीजिए इंगल्फिंग। इंगल्फिंग का मतलब क्या होता है? तो बेसिकली ये एक डाउनवर्ड मूवमेंट चल रहा था प्राइसेस में, ठीक है। आपने यहाँ पे एक पहला कैंडल देखा, बाउंस आया, फिर आपने देखा फिर रिवर्सल हुआ, फिर इसने टेस्ट करने की कोशिश की लोअर लेवल, लेकिन लो लेवल टेस्ट नहीं किया। इसका मतलब क्या है? प्राइजेस को सेलर नीचे पुश नहीं कर पा रहे हैं। और इसके बाद आप देखेंगे एक बहुत बड़ा बुलिश कैंडल बना, और वो इतना बड़ा बुलिश कैंडल था कि उसके अंदर ये वाला रेड कैंडल समा गया। जब ये ग्रीन कैंडल इतना बड़ा था कि उसके अंदर ये रेड कैंडल आ गया, तो इसको कहते हैं इंगल्फिंग। उसके अंदर इंगल्फ कर लिया इसने। और जब साइज ऑफ द कैंडल इज बिगर, डेफिनेटली डाउनवर्ड मूवमेंट में अगर आपको ग्रीन कैंडल मिला जो रेड कैंडल से ज्यादा बड़ा है, तो ये दिखाता है कि यहाँ पे रेड जो दिखा रहे थे सेलर्स थे, उनको ओवर पावर कर चुके हैं बायर्स, और बायर्स में अब ज्यादा स्ट्रेंथ है, और बायर्स प्राइसेस को हायर इतना ले गए कि जो रेड वाला था, जो सेलर्स थे, उससे भी ज्यादा पावर के साथ डबल बड़ा साइज का कैंडल बना दिया। तो ये डेफिनेटली एक बायर्स के लिए विन है। और इस टाइप के पैटर्न में हमेशा आपको क्या करना है? बुलिश तरफ की डायरेक्शन के लिए आपको बेट करना है, और डेफिनेटली यही चीज आपको इंपॉर्टेंट है। लोग क्या सोचते हैं, मार्केट तो गिर रहा था, गिरते हुए एक बाउंस आया है, लेकिन जब आप पिछले 2-3 कैंडल का देखेंगे एक्शन, तो आपको ये समझ में आएगा कि पहले एक रिवर्सल आया, अभी जब रिसेंटली एक बहुत बड़ा क्रैश आया था, उसके बाद भी आपको इसी टाइप का एक रिवर्सल दिखा था। फिर प्राइजेस दोबारा रीटेस्ट किया लो एरिया, और लो के बाद फिर से एक इंगल्फिंग पैटर्न बना, कैंडल बना, उसके बाद से हम लगातार ऊपर आ रहे हैं। तो इस तरीके के पैटर्न बहुत कॉमन है, और ये
मोस्टली टॉप या बॉटम पे बनते हैं। जब बहुत बड़ा टॉप या बहुत बड़ा बॉटम बने तब आपको इसको स्टडी करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। मेरे हिसाब से कैंडल स्टिक पैटर्न का सबसे अच्छा मज़ा आपको अगर चाहिए और आपको नॉलेज चाहिए तो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, बहुत बार करना पड़ेगा, सैकड़ों बार करना पड़ेगा, एक स्टॉक में नहीं 100 स्टॉक में करना पड़ेगा, और तब आप समझेंगे कि यार क्या बेहतरीन काम करता है। तो इंगल्फिंग काफ़ी पावरफुल जो एक इंडिकेटर है। डेफिनेटली अगर आप रिवर्सल पकड़ना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि क्या ट्रेंड में ओवर पावर कर रहा है कोई, तो यहाँ पे जब डाउन ट्रेंड था तो इसमें बुल्स ने ओवर पावर करके मार्केट को ऊपर ले गए, और यही चीज़ होती है। क्योंकि फिर उसके बाद टेक्निकल्स यहाँ पे लग जाते हैं, लोगों ने शॉर्ट किया था, शॉर्ट वाले ट्रैप हो गए, स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे, उसके बाद डेफिनेटली रिवर्सल आ जाता है। तो प्राइस बिहेवियर और लोगों का जो बिहेवियर होता है स्टॉप लॉसेज और टारगेट का, वो सब भी यहाँ पे एक्ट करता है, और उसके बाद ही रिवर्सल आप बड़ा मूव देखते हैं। अब हम बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट पैटर्न की, इंगल्फिंग में ही, जिसको कहते हैं बियरिश इंगल्फिंग। मतलब जब प्राइजेस ऊपर जा रहे थे, एसेट के प्राइस ऊपर जा रहे थे, और ऊपर जाते हुए आपको एक दिन प्राइस ऊपर खुला, ठीक है, ऊपर खुला, उसके बाद टेस्ट किया हाई, और फिर रिवर्सल भी हो गया उसी दिन। और जो रिवर्सल हुआ वो उसके एक दिन पहले या एक कैंडल पहले का, जो भी आप 1 आवर देख रहे हैं, आप 1 डे देख रहे हैं, 1 डे का अगर आपको ये इंगल्फिंग मिलता है तो ज़्यादा आपको रिलायबल है। 1-2-3 दिन के हिसाब से अगर 1 आवर का मिलता है तो आपको दिन भर के लिए एक इंडिकेशन मिल जाता है कि यार आज तो एटलीस्ट हम दोबारा ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने बुल्स को फंसा के ओवर पावर कर लिया है। अब बियर्स कंट्रोल में है और बियर्स ने इंगल्फ कर लिया है पहले वाले कैंडल को। अब इसके बाद कंटिन्यूएशन एटलीस्ट 2-3 कैंडल डाउन साइड के बनने चाहिए उसी टाइम फ्रेम में, जिस टाइम फ्रेम पे हम बात कर रहे हैं उसी टाइम फ्रेम पे कम से कम 3 कैंडल तो नॉर्मली बनते ही हैं। और तीसरा कैंडल जो होता है कई बार बड़ा होता है, कई बार छोटा होता है। अगर बहुत बड़ा है तो समझ लीजिए वो आखिरी फेज है फॉल का, लेकिन अगर छोटा सा बना है तो हो सकता है फिर से एक रिवर्सल आ जाए वहां से, क्योंकि फिर ये दिखाता है कि जो बियर्स हैं फिर से वीक हो रहे हैं। छोटे साइज का कैंडल बनाना एक वीकनेस का साइन होता है, क्योंकि प्राइस का मूवमेंट उस पूरे दौरान ज़्यादा आप नहीं ले जा पाए, क्योंकि ओवरऑल तो गिरना था लेकिन आप गिरा नहीं पाए। तो ये सब चीज़ें दिखाता है कि सेलर कंट्रोल में है या बायर कंट्रोल में है, और कहाँ पे इस टाइप का पैटर्न बन रहा है इंगल्फिंग का। तो जब अपसाइड के बाद बने तो ये बेरिश मूव के लिए आप तैयार हो जाइए, और डाउन साइड के बने तो आपको बुलिश मूव के लिए तैयार हो जाइए। तो ये होता है बुलिश और बेरिश इंगल्फिंग। तो आज के कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में इतना ही। ओवरऑल पर्पस ये था आपको समझाना कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स बहुत कॉमन फॉर्म ऑफ एनालिसिस होते हैं, आपको यूज़ करना चाहिए, बहुत सिंपल होते हैं, प्रैक्टिस करना पड़ेगा और बार बार इसको देखना पड़ेगा। डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों से भी शेयर करिए जो स्टॉक मार्केट में नए आए हैं। और एक और चीज़ आप कर सकते हैं, आप हमारे सोशल मीडिया में कनेक्ट हो सकते हैं। तो हमारे सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे और हर जगह जहाँ भी हम हैं, टेलीग्राम चैनल पे आप कनेक्ट हो सकते हैं, और हम वहाँ पे आपको डेफिनेटली फ्री में एडवाइस भी देते हैं, यूट्यूब में लाइव करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं ट्रेडर्स को हेल्प करने के लिए। तो आई होप आपसे कनेक्शन बना रहेगा। देखते रहिए चैनल के सभी वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।